जी, दूसरा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी इंशाल्लाह जैसे कि मैंने पहले बताया कि खान साहब ने अभी जो है ना इंटरव्यू शुरू कर लेने। पिछली दफ़ा जो टिकटें दी गई थी उसमें कोई थोड़ी-सी गलतियाँ हुई थी मतलब है कुछ ग्रुप्स थे उन्होंने मतलब खान साहब को जो है सही रिपोर्टिंग नहीं दी थी जिसकी वज़ह से गलत कुछ हलकों में गलत टिकटों का वो हुआ था फैसला। तो इस वक़्त खान साहब के पास टाइम भी है और वो बिल्कुल खान साहब ने फैसला किया है कि मैं एक-एक हलके को देखूँगा और मेरे जितने नज़रियाती वर्कर हैं, वहाँ से रिपोर्ट लेके हमारी जितनी बॉडीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट तहसील में, तो वो सारी देख के तो मेरिट पे जो है ना वो करेंगे कि कल को खान साहब अगर कोई फैसला करते हैं और वो उसके साथ फिर खड़े हों ताकि कोई लोटा बीच में ना बने। तो इंशाल्लाह खान साहब खुद देखेंगे इसमें कोई भी ऐसा कोई फैसला नहीं होगा कि जो हमारे मतलब है वर्कर्स हैं और जो पार्टी के साथ जुड़े रहे मुश्किल वक़्त में, उनको वो देंगे। दूसरा मेरा तल्लुक ज़िला खानेवाल से है। मैं ज़िला खानेवाल और डिवीज़न मुल्तान जितने भी हमारे एमपी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, मैं उनके लिए भी एक पैगाम दे रहा हूँ कि जैसे कि हमारा जहानिया है, यहाँ से मतलब है 3-3 4 कैंडिडेट हैं। मैं उनको ये जो है बिल्कुल मशवरा भाइयों वाला दे रहा हूँ, अगर टिकट तो एक बंदे को जानी है, तो इस मुश्किल वक़्त में हमने ये देखना है कि खान साहब जिसको टिकट देंगे, तो हमने मिल-जुल के उसको सपोर्ट करना है, ना कि हम मुखालफत करें और आज़ाद इलेक्शन के लिए भी चला जाए। तो पीटीआई के हमारे जितने भी हैं खान साहब के साथ, तो मैं टिकट होल्डर जितने हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खान साहब जिसको बेहतर समझते हैं कि मैंने इसको जो है एमपी के लिए टिकट देना है और इसको इलेक्शन लड़ाना है हल्के से, तो बाकी सब उसको जो है वो सपोर्ट करेंगे। जितने भी हमारे ग्रुप में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का भी क्योंकि हम तो चेयरमैन साहब के जो भी फैसला होगा उस पे लबैक करेंगे। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारे टिकट होल्डर भी जो हैं वो भी यही फैसला करेंगे कि खान साहब ने जो फैसला दिया है क्योंकि खान साहब ने अपने मुल्क के लिए हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए सारा जो है वो फैसले देने हैं। तो कुछ फैसले सख्त होंगे, हमने फिर भी जो है खान साहब के साथ उस फैसलों पे खड़े होना है, लबैक करना है और खान साहब को सपोर्ट करना है। देखिए खान साहब कोई अपनी ज़ाती जंग नहीं लड़ रहा है, ना तो उसकी कोई यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, ना कोई शुगर्स मिले हैं, ना इस तरह की कोई चीज़ें करना चाहता है कि वो उसके लिए गवर्नमेंट में आए और मैं समझता हूँ कि खान साहब इस वक़्त पाकिस्तान की नहीं उम्मत मुस्लिमा का वो एक लीडर बन चुका है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें इस मुल्क में जो इस वक़्त हम पे इतनी मुश्किलें पड़ी हैं और महँगाई कंट्रोल नहीं हो रही, ना इनसे होनी है। चाहे इनको हम 10 साल भी ये दें कौम कि आप लोग गवर्नमेंट करें, इनसे महँगाई कंट्रोल नहीं होनी। उसकी वजह ये है कि ये पूरे 15-16 जमातें हैं और वो हर कोई अपनी मुफ़ाद के लिए आया है, कोई इस तरह नहीं मतलब एक रिजीम चेंज का हिस्सा बन के शॉर्ट टाइम में जाके उन्होंने मतलब जैसे माज़ी में हुआ आप लोगों को सारा पता है कि गवर्नमेंट अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही थी, मईशत भी बेहतर हो रही थी, किसान भी खुश था, मजदूर भी खुश था, बिजनेसमैन भी खुश था, बिजनेसमैन आ भी रहा था, इन्वेस्टर भी आ रहा था। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो ये जितने नलायकों का ये टोला है इनसे कुछ भी नहीं होना, चाहे हम इनको 5 साल भी दे, इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं होना। उन्होंने करना है तो जो अपनी चोरियां छुपानी है और जो 30-35 सालों से जो इन्होंने लुट मार यहाँ मुल्क में की थी उसको छुपाना है। जो ये 30-35 सालों से कहते थे कि भाई हमने फलाने का पेट फाड़ के कौम के सामने लेके आना है, फलाने को रोड पे घसीट के, अब ये सारे एक कमरे में ऐसे बैठे होते हैं जैसे एक सगी माँ से ये सारे इन्होंने पैदा हुए हुए और इकट्ठे बैठे होते हैं। तो बहुत सारे अभी गलत चीजें हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह 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 अल्लाह जिंदगी रखे इमरान खान की, इंशाल्लाह वो आएगा, भारी अक्सरियत से आएगा और इंशाल्लाह फिर फैसले भी होंगे। और जैसे कि ये इस वक्त जो है ये घबराए हुए हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। पिछले दिनों मैं इनके सीनियर रहनुमा साद रफीक उसका एक चैनल पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि ये अगर खान को हमने मौका दे दिया तो उसने किसी को नहीं छोड़ना है। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ ये जितना पीडीएम है, खान साहब कोई अपनी जात की जंग तो नहीं लड़ रहा है। खान साहब तो ये कह रहा है कि मैं सब के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है मैं उसके साथ कोई किसी किस्म की कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो यही कौम को समझना चाहिए कि एक बंदा कौम की जंग लड़ रहा है और दूसरी पीडीएम जो है वो अपनी जात की, अपने वो अपनी औलादों के लिए फैक्ट्रियां और मिलें
और प्रॉपर्टियां लंदन में। और अब देख लें कि एक 3 टाइम्स वजीर आजम रहा है नवाज शरीफ, जिसका भाई अभी वजीर आजम पाकिस्तान है, जिसने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जमानत दी थी कि ये जा रहा है इलाज के लिए और फिर वापस आएगा। तो आप देख लें, वो वहां से मतलब डायरेक्शंस दे रहा है और इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वहां से हम पे फैसले जो है मुसल्लत कर रहा है। और वहां कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान होगा तो फिर मैं पाकिस्तान में आऊंगा। तो मैं ये इनको बताना चाहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब को, और जितना वो वक्त चला गया है, अभी सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के थ्रू हर घर में हर फर्द के साथ जो है इस वक्त समझ लो चैनल है, आवाज पहुंच रही खान साहब की। खान साहब की आवाज क्यों पहुंच रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये बताना चाहता हूं कि खान साहब हक सच की बात कर रहे हैं, तो जो भी दुनिया में हक सच की बात करेगा तो अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होगी, और इंशाअल्लाह वो बिल्कुल अल्लाह ताला उसको जो है बिल्कुल फतह देगा और हर मुश्किल फैसले में अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां करेगा। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि खान साहब पे गोलियां चली, उन्होंने मजाक बनाया, और फिर उसके बाद FIR हुई, फिर उसके बाद हमारे हसान न्याजी को उठाया गया है, फिर उसके बाद अपने जो मतलब बहुत सारे, मैं अब किन किन के नाम लूंगा, हमारे बड़ी सीनियर क़यादत थी, उन पे इन्होंने जो है ना FIR दी ताकि उनकी आवाज़ को हम दबा सके। फिर जैसा कि हमारा एक वर्कर था जिले शाह, तो वो एक मासूम सा बच्चा था और खान साहब की मोहब्बत में 24 घंटे वहां पे लबैक करता था। उसका क्या कसूर था, वो क्या चाहता था? वो तो ये कहता था कि हम आज़ादी हमें मिले और हक सच की यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंसाफ हो। और खान साहब को वो लाइक करता था, खान साहब को सपोर्ट करता था, खान साहब के लिए उसने कहा था कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा ये जितना हमारी पुलिस ने वहां पे तशद्दुद किया, कुछ और लोगों ने बीच में किया, तो ये इंशाल्लाह ज़िले शाह का जो खून है इंशाल्लाह रंग भी लाएगा। वो शहीद है और इन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ उसको मारा, तो ये जुल्म नहीं तो क्या। और जो शेलिंग हुई वहां पे, और आप लोगों ने सबने देखा, फिर खान साहब जैसे इस्लामाबाद गए, उसके घर पे इन्होंने जो दावा बोला, दीवारें तोड़ी गई, घर में गए, खवातीन थी जो इन्होंने वहां पे बदतमीजी की और जो इन्होंने वहां पे लुट मार की। ये एक आम आदमी के घर नहीं गए, एक आपका मुल्क का वजीर आजम रहा है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा था, और सारे दुनिया ने, अमेरिका ने उसको जो है ना सराहा है कि कोरोना में जो उसकी पॉलिसी थी। तो ये तो इंटरनेशनल और उम्मत मुस्लिमा का लीडर था, उसके घर में जाके इन्होंने ये किया। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये इमरान खान के साथ ऐसे करते हैं, जो मुल्क का वजीर आजम रहा है, तो हम कहाँ पे सेफ है? हम तो कहीं पे भी नहीं सेफ है। अगर मैं यहाँ इस चैनल पे बात कर रहा हूँ तो ये मुझे उठा के किसी जगह भी ले जाएंगे। लेकिन ये नाजायज गवर्नमेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि ये किस किस को उठाएंगे। अब तो कौन तैयार है, वो कहते हैं हमें मारना है मार दो। अब तो हम जो है ना बिल्कुल हम खान साहब के साथ दिन रात एक करके सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से उसको लेके आएंगे। तो ये वो दिन चले गए जो इन्होंने ये करते थे। अब इंशाल्लाह वो सारी दुनिया का जो है अभी सियासत चेंज हो चुकी है। और लास्ट पे मैं अपने जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में, तो ये गुजारिश सबसे करना चाहता हूँ कि खान साहब की ज़िंदगी के लिए भी दुआ करें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो मेरी और आपकी और हमारी आने वाली नस्लों की इस वक्त जो है वो जिहाद और जंग लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल कानून और ऐन के तहत, ये नहीं कि किसी चीज़ की वो कर रहा है। जब कोई भी अदालत बुला रहा है, सब पे जगहों पे जा रहा है, तो उनको थ्रेट भी है, फिर भी वो अदालतों में जाके हाजिरियां दे रहा है, इस्लामाबाद भी जा रहा है, हाई कोर्ट भी जा रहा है। तो अदालतों का भी हमने एहतराम करना है, इदारों का भी करना है, ये हमारा अपना। लेकिन हमारा जो हक है, हमारी कौम का जो हक है, मैं कहता हूँ कि अब एक इमरान खान नहीं है, अब इस वक्त 22 करोड़ अवाम जो है वो इमरान खान है। ये किस किस का मुंह बंद करेंगे? तो इससे बेहतर है कि ये सारा जनरल इलेक्शन हो, और इलेक्शन ही वाहिद इस मुल्क का हल है कि हम इस मुश्किलों से निकलेंगे। गवर्नमेंट आएगी या कौम जिसको लाना चाहेगी, उसके बाद एक फैसले होंगे और उस पर फिर अमल दरामद भी होगा, और इंशाल्लाह फिर जैसी पॉलिसी थी खान साहब की वो आगे। दूसरा आखिर में मैं हमेशा की तरह आपको कहूँगा कि 56 चैनल जहानिया को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, इस चैनल को देखें और इसको सपोर्ट करें। थैंक यू।